दमा एक ऐसी फेफड़ों की बीमारी है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में काफी दुश्वारी होती है। फेफड़े हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमें सांस लेने में मदद देते हैं और ये बीमारी हमारे फेफड़ों पर काफी नुकसानदेह असर डालती है। दमा होने पर हमारी हवा की नालियां सूज जाती हैं, इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और खांसी और घरघराहट जैसी अलामात जाहिर हो सकती हैं। जब ये अलामात ज्यादा शदीद हो जाती हैं तो इस हालत को दमा अटैक कहा जाता है। दमा क्यों होता है? दमा के सही असबाब किसी को मालूम नहीं, लेकिन अक्सर जीनियाती वजूहात और माहौल को इस बीमारी के मोहरिक के तौर पर देखा जाता है। कभी कभी ये मोहरिक दमा की अलामात को ज्यादा खराब कर सकते हैं। ये मोहरिक हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। दमा की कुछ अकसाम: एक, एलर्जिक दमा, धूल, घर के जानवर, घास, दरख्त, काकरोच या चूहों की गंदगी जैसी चीजें एलर्जी का सबब बनती हैं जो एलर्जिक दमा का बाइस बन सकती हैं। दो, गैर एलर्जिक दमा, ठंडी हवा में सांस लेना, कुछ दवाएं और केमिकल्स, सर्दी और फ्लू के इन्फेक्शन, आलूदगी और तंबाकू का धुआं गैर एलर्जिक दमा के असबाब बन सकते हैं। तीन, वर्जिश की वजह से होने वाला दमा, कुछ लोगों में वर्जिश दमा का मुहरिक हो सकता है, खास तौर पर जब हवा खुश्क हो। चार, काम की जगह की वजह से होने वाला दमा, काम की जगह पर केमिकल्स या सनती धूल में सांस लेना भी दमा की वजह बन सकता है। दमा के असबाब हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं और वक्त के साथ बदल भी सकते हैं। दमा होने का सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है? अगरचे दमा बच्चों में काफी आम है, लेकिन ये किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकता है। कुछ अवामिल जो दमा के खतरे को बढ़ाते हैं: एक, खानदानी तारीख, अगर आपके वालिदैन खासतौर पर वालदा या बहन भाई को दमा है तो आपको इस बीमारी का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है। दो, एलर्जी, जिन लोगों को एलर्जी होती है उनमें दमा होने का इम्कान ज्यादा होता है। तीन, तंबाकू नोशी, सिगरेट के धुएं या किसी और धुएं के मुसलसल राब्ते में रहने से दमा का खतरा काफी बढ़ जाता है। चार, कुछ खास मादों के साथ ज्यादा राब्ता, जैसे काम पर कुछ केमिकल्स, परेशान कुन या सनती धूल। पाँच, फिजाई आलूदगी, जिन जगहों पर हवा का मेयार खराब होता है वहाँ दमा का खतरा ज्यादा हो सकता है। छह, कुछ बीमारियां और कुछ हालात जैसे मोटापा और एलर्जी दमा के खतरे को बढ़ा सकते हैं। दमा हमारी जिंदगी के मेयार पर बहुत मनफी असर डाल सकता है। अगर आप या आपके खानदान में किसी को दमा का शुबा है तो सही तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। सही तिब्बी देखभाल और तर्ज जिंदगी से दमा को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है।